राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे मासिक राशिफल अक्टूबर 2023 की, जो कि तुला वालों के लिए रहेगा। तुला राशि के लिए विशेष वीडियो है, तुला लगन वाले भी इसको देख सकते हैं। लिब्रा अक्टूबर 2023 मंथली हॉरोस्कोप एनालिसिस। अक्टूबर 2023 के महीने में गोचर में घरों के योग से योग क्या संकेत आपके लिए दे रहे हैं। जीवन के विभिन्न क्षेत्र, आपका भाग्य पक्ष, धन की स्थिति, आपका निजी जीवन, वैवाहिक जीवन, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, ये सब कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा विस्तार से इस वीडियो में करेंगे। मासिक राशिफल एक पूर्वानुमान आपको देता है होने वाली घटनाओं के बारे में, जिससे आप अगले महीने की प्लानिंग, अपनी योजनाएं उसके अनुसार बना सकते हैं। तो सबसे पहले तुला वालों के लिए घरों की स्थितियों को अगर समझें, तो वक्री शनि चल रहे हैं आपके पांचवें भाव में, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। और बृहस्पति जो है वो भी 4 सितंबर से वक्री हो चुके हैं, मेष राशि में चल रहे हैं आपके सप्तम भाव में। 30 अक्टूबर तक चंडाल दोष में अभी वो रहेंगे, राहु भी उनके साथ ही चल रहे हैं। और केतु चल रहे हैं आपके पहले भाव में, तुला राशि में। 30 अक्टूबर को राहु केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो जो बृहस्पति हैं वो राहु के दूषित प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। आपकी राशि के स्वामी शुक्र 11वें भाव में रहेंगे इस महीने, सिंह राशि में। सूर्य की स्थिति को देखें तो सूर्य 1 से 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे, आपके 12वें भाव में। और 17 तारीख के बाद वो आपके पहले भाव में आ जाएंगे, तुला राशि में ही, जहां वो नीच के हो जाएंगे। मंगल 3 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे तुला राशि में, और फिर पूरा महीने वो वहीं रहेंगे। बुध की स्थिति को समझे तो 1 से 18 अक्टूबर के बीच में बुध उच्च के रहेंगे कन्या राशि में, आपके 12वें भाव में, फिर वो पहले भाव में आ जाएंगे। शुक्र और शनि इस दौरान सब तक रहेंगे पूरे अक्टूबर के महीने में। और 18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में चतुर्ग्रही योग बनेगा आपके राशि में ही, आपके पहले भाव में। सूर्य मंगल बुध केतु की युति रहेगी। 3 से 17 तारीख तक मंगल और केतु भी आपके पहले भाव में ही रहने वाले हैं। तो अब बात करते हैं परिणाम की, कि ये जो घरों के योग संयोग है, घरों की स्थितियां हैं, इससे क्या इंटरप्रिटेशन हमें लेनी चाहिए, अक्टूबर के महीने के बारे में घरों की स्थितियां क्या कह रही हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो पहला भाव और पहले भाव का स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। पहले भाव में ही आपके मंगल और केतु की युति रहेगी 3 से 17 तारीख तक, तो ये आपको तनाव देंगे, मन को अशांत रखेंगे। और 17 तारीख के बाद सूर्य नीच होकर वो भी पहले भाव में आ जाएंगे, तो तनाव आपका और बढ़ेगा। क्रोध और एग्रेशन पर आपको नियंत्रण रखना है अक्टूबर के महीने में। मंगल की पहले भाव से जो 8वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर जाएगी, तो स्वास्थ्य में अचानक से उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। ड्राइविंग भी आपको सावधानी से करनी चाहिए। सूर्य बुध मंगल केतु का चतुर्ग्रही योग 18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में जो आपके पहले भाव में बन रहा है, वो स्वास्थ्य के मामले में विशेष सावधानी का संकेत तो देता ही है। शिक्षा की बात करें तो आप पंचम भाव शिक्षा का होता है, पंचम भाव के स्वामी शनि वक्री चल रहे हैं पंचम भाव में ही अपनी मूल त्रिकोण राशि में। और राशि स्वामी शुक्र से, जो कि 11वें भाव में है, उनसे दृष्टि संबंध भी उनका रहने वाला है। तो शिक्षा का पक्ष आपका अच्छा रहेगा अक्टूबर के महीने में। शनि वक्री है तो स्टडी में रिवीजन का टाइम आपको बढ़ाना चाहिए। विदेश से शिक्षा प्राप्ति के लिए समय ये काफ़ी अच्छा है। अक्टूबर में यदि कोई आपका एग्जाम है तो सफलता के चांसेस ज़्यादा है। लगन में मंगल तथा 17 तारीख के बाद सूर्य के आ जाने से कॉम्पिटिटिव योग्यता को आपके ये बढ़ाएंगे। कहीं एडमिशन लेना है तो भी अक्टूबर के महीने का समय इन चीज़ों के लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं भाग्य की, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, धन की स्थिति, ये सब अक्टूबर के महीने में कैसा रहने वाला है। देखिए, नवम भाव होता है भाग्य का, और नवम भाव के स्वामी बुध 1 से 18 तारीख तक उच्च के रहेंगे, लेकिन वो 12वें भाव में रहेंगे। उसके बाद वो पहले भाव में आ जाएंगे, और उनके साथ नीच के सूर्य, मंगल और केतु भी पहले भाव में रहेंगे। तो अक्टूबर के महीने में भाग्य का साथ मजबूत नहीं रहने वाला है। सडन डिसीजन, अचानक से कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी हो, कुछ नया शुरू करना हो, ऐसा कोई काम जिसमें लक फैक्टर की जरूरत हो, तो थोड़ा रुक जाएं, सिचुएशंस को डबल चेक कर लें, सलाह ले लें एक्सपर्ट से, उसके बाद ही करना शुभ रहेगा। 1 से 18 तारीख तक सूर्य बुध का धन योग रहेगा 12वें भाव में। सूर्य आपके लाभेश हैं, 11वें भाव के स्वामी, और बुध नवम भाव के स्वामी हैं। तो विदेश से संबंधित कार्य में सफलता का मजबूत योग ये बनाएंगे। फॉरेन सेटलमेंट का मामला हो, वीजा पीआर में कोई इशू हो, कैरियर के लिए आपको विदेश जाना हो, घूमने फिरने के लिए विदेश जाना हो, टूर एंड ट्रेवल का काम है आपका, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, इन सब में ग्रोथ के जबरदस्त चांसेस रहेंगे 1 से 18 अक्टूबर के बीच में।
खर्चे भी ये योग आपके बढ़ाएगा 18 तारीख तक, क्योंकि 12वां भाव खर्चों को भी दिखाता है, एक्सपेंसिव का भी होता है। सूर्य बुध की जो दृष्टि है वो छठे भाव पर रहेगी, तो स्वास्थ्य पर भी आपका खर्चा हो सकता है। तुला वालों के लिए कैरियर, नौकरी में उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है, क्योंकि आपके दसम भाव में कर्क राशि आती है और आपके लिए दसम भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, जो हमेशा घटते बढ़ते रहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा बढ़ते हैं, पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते हैं। तो तुला राशि वालों का मन कार्य क्षेत्र में महीने के 10 दिन तो असंतुष्ट अशांत रहता ही है, लेकिन अक्टूबर के महीने में आपकी राशि के स्वामी शुक्र लाभ भाव में रहेंगे। लाभ भाव में सभी ग्रहों का गोचर शुभ माना जाता है, और आपके योग कारक ग्रह शनि से वो दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो काफी अक्षेत्रों में शुक्र और शनि का ये समसप्तक योग आपको शुभता देगा। आर्ट एंड क्रिएटिविटी का क्षेत्र हो, फैशन, फोटोग्राफी, ब्यूटी आइटम्स, एरोमा, परफ्यूम्स, फ्लावर्स का आपका काम हो, ऑयल गैस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, किसी तरह की रिसर्च से आप जुड़े हुए हैं, इन सब से जुड़े अगर आप हैं तो आपको विशेष लाभ अक्टूबर का महीना दे सकता है। व्यापार की स्थितियों को देखें तो सातवां भाव होता है व्यापार का। आपके लिए मंगल सातवें भाव के यानी कि व्यापार भाव के और धन भाव के दोनों के स्वामी होकर 3 अक्टूबर के बाद आपकी राशि में रहेंगे पहले भाव में। सातवें भाव पर सब ग्रही दृष्टि डालेंगे, तो पैतृक संपत्ति के मामलों में तथा जमीन, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन से जुड़े जो तुला वाले हैं उनके लिए लाभदायक स्थितियों को बनाएंगे। सातवें भाव में वक्री बृहस्पति हैं, अभी कमजोर चंडाल दोष में हैं वो 30 अक्टूबर तक। तो वक्री बृहस्पति व्यापारिक सिचुएशंस में रेट्रोस्पेक्शन, पुनरावलोकन की बात को कह रहे हैं। व्यापार की दिशा में, व्यापारिक रिश्तों में सुधार की जरूरत है, ये वक्री बृहस्पति का कहना है। सातवें भाव के स्वामी मंगल की सवग्रही जो सातवीं दृष्टि है जो सातवें भाव पर आएगी, तो डेली इनकम आपकी बढ़ेगी। 18 तारीख के बाद बुध भी पहले भाव में आ जाएंगे, तो वो व्यापार के कारक हैं, उनकी दृष्टि भी रहेगी, तो व्यापार में लाभ आपका बढ़ेगा। लेकिन फिर भी 18 तारीख के बाद कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय व्यापार के मामले में आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पहले भाव में बना चतुर्ग्रही जो संबंध है सूर्य बुध मंगल केतु का, वो कंफ्यूजन पैदा करेगा, उग्रता पैदा करेगा। व्यापारिक साझेदारों से वाद विवाद आपके हो सकते हैं। रिश्ते व पारिवारिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन को देखें तो सातवां भाव होता है विवाह के लिए, वहां पर बृहस्पति हैं, फंक्शनल मैलेफिक हैं, तीसरे और छठे भाव के मालिक राहु के साथ रहेंगे 30 अक्टूबर तक। और सातवें भाव के मालिक मंगल की 3 अक्टूबर के बाद सवग्रही दृष्टि रहेगी सातवें भाव पर, वो पहले भाव में होंगे। जीवन साथी के साथ वाद विवाद इस महीने आपके बढ़ेंगे, ईगो इश्यूज रहेंगे, विशेषकर 18 तारीख के बाद जब सूर्य नीच होकर पहले भाव में आ जाएंगे। आपका भी और जीवन साथी का भी दोनों के अंदर क्रोध बढ़ेगा, मानसिक अशांति रहेगी। पहले से यदि आपके वाद विवाद चल रहे हैं तो विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक रिश्तों के संबंध में अक्टूबर 2023 में काफी धैर्य रखने की जरूरत है। लव रिलेशंस की बात करें तो पंचम भाव होता है प्रेम प्यार का, पंचम भाव के स्वामी शनि वक्री हैं, पंचम भाव में ही राशि स्वामी शुक्र की दृष्टि 11वें भाव से उन पर रहेगी, तो रिश्तों में सुधार होगा, फन का एलिमेंट बढ़ेगा। अक्टूबर के महीने के लिए विशेष उपायों की बात करें तो हर रोज 10-15 मिनट गायत्री मंत्र को जपना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मंगलवार और रविवार को गुड़ व अनाज का दान यदि आप निर्धन को करते हैं तो आपको शुभता मिलेगी। इसके साथ ही बुधवार को भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें और उनको दुर्वा अर्पण करें। अब बात करते हैं इस महीने की कुछ शुभ तारीखों की, जिन तारीखों पर आपका मन अच्छा रहेगा, मन में उत्साह रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका ज़्यादा रहेगा, उस दिन आपको धन लाभ हो सकता है। ये तारीखें हैं 2, 5, 8, 9, 10, 15, 21, 22, 24 और 29। इसके विपरीत कुछ तारीखें ऐसी भी हैं जो आपके लिए वाद विवाद लेकर आ सकती हैं, उस दिन आपको धन हानि हो सकती है, स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है। ये तारीखें हैं 3, 4, 7, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 26 और 27। ये जो तारीखें हैं ये चंद्रमा की मूवमेंट और नक्षत्रों की गणना पर आधारित हैं। अब बात करते हैं व्रत और त्योहार की। व्रत और त्योहार पर आध्यात्मिक विकास के साथ साथ कुछ विशेष ग्रह दोषों के लिए उपाय भी इन तारीखों और तिथियों पर किए जाते हैं। 2 अक्टूबर को श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रहेगा। इंदिरा एकादशी है 10 अक्टूबर की। 25 अक्टूबर को पापानकुशा एकादशी रहेगी। कार्तिक संक्रांति 17 अक्टूबर की है। 28 अक्टूबर को आश्विन पूर्णिमा रहेगी। खंडग्रास चंद्र ग्रहण भी उस दिन रहेगा जो भारत में दृश्य होगा। 12 अक्टूबर और 26 अक्टूबर 2 गुरु प्रदोष व्रत रहेंगे अक्टूबर में। 12 अक्टूबर की ही मासिक शिवरात्रि भी रहेगी। श्राद्ध पक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक रहेगा।
14 अक्टूबर को सर्वपितृ श्राद्ध है, शनिवासरी अमावस्या भी उस दिन रहेगी। श्रद्धे नवरात्रे 15 अक्टूबर से शुरू होंगे। श्री दुर्गा अष्टमी 22 अक्टूबर की है, महानवमी 23 अक्टूबर की और 24 अक्टूबर का दशहरा रहेगा। राम राम।